हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं पाइसेस आपका अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। यहाँ पर काफ़ी काफ़ी स्टेबिलिटी आपके लिए दिखती है ओवरऑल इन योर लाइफ। और मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग पाइसेस पहले कुछ बहुत अराउंड योर स्कूल और कॉलेज के टाइम पे आप शायद पेंटिंग करते थे या किसी तरीके का क्रिएटिव इंक्लिनेशन था जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हट गया, बट वो एक्टिविटी आप दोबारा से करने के बारे में सोच रहे हैं। इट कैन बी पेंटिंग, स्केचिंग या कुछ भी क्रिएटिव, और वो आपको एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन और कामनेस की एनर्जीज में रखेगा। दोबारा से वो एनर्जी बिल्डअप होना जो पहले करते थे और छोड़ दिया, बट आप उसके बारे में सोच रहे थे काफ़ी टाइम से। एंड अक्टूबर ये महीना है जब आप वो उस चीज़ को रीस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वर्क के मामले में भी काफ़ी स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है। आप में से अगर कुछ लोग पाइसेस किसी प्रमोशन या अपलिफ्टमेंट का वेट कर रहे थे तो वो भी यहाँ पर होते हुए दिखता है। आप में से कुछ लोग शायद ऑनलाइन अपना वर्क स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो वो अक्टूबर का मंथ आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा अगर आप ये स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। ऑल इन ऑल सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पर पाइसेस आपके लिए, स्पेशली वर्क फ्रंट पे। ये एक ओवरव्यू था आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। वी विल डिग इन मोर कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है या अक्टूबर कैसा रहेगा उस महीने में, राइट। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपके लिए ओवरऑल काफ़ी स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है। और कहीं ना कहीं पाइसेस आपके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप हुई है जो पहले शायद नहीं थी। आप ज़्यादा इमोशनली सोचते थे चीज़ों को लेकर, बट आपने कहीं ना कहीं सीखा है कि इमोशंस तो ठीक है, मैं उसको लेकर चलूँगी या चलूँगा, बट थोड़ा सा कई बार ऐसा टाइम आता है जब इमोशंस को असाइड रख करके प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ता है। और ये आपके अंदर इनकलकेट हो रहा है, ये आपके अंदर दिख रहा है, जो कि ज़्यादा स्टेबिलिटी के फॉर्म में आपको रिजल्ट भी दे रहा है। और ये अक्टूबर के मंथ में शो होते हुए दिखता है आपके लिए। दैट बीइंग सेड, ऐसा नहीं है कि आप इमोशंस को कम्प्लीटली असाइड रख दो। यू आर अ वाटर साइन पाइसेस, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप इमोशंस को हटा करके कंटेंट फील करें। आई थिंक इसलिए भी वो कोई क्रिएटिव एक्टिविटी जो आप करते थे वो आप दोबारा से करना चाह रहे हो ताकि वो बैलेंस बना रहे, राइट। अपने क्लोज लोगों के साथ या फिर जब आप अकेले होते हो तो आप काफ़ी इमोशनली ड्रिवन ही होते हो, बट कहीं ना कहीं वर्ल्ड में बाहर जाना, काम पर बाहर जाना, वहाँ पर आपका एक एटीट्यूड थोड़ा चेंज हुआ होगा। प्रैक्टिकल वे में आप ले रहे होगे चीज़ों को और शायद आपके आसपास लोगों को ये चीज़ दिख भी रही होगी। पाइसेस, एक स्ट्रेंथ डेवलप होना, शायद पहले आप छोटी छोटी बातों पे रोज देते होगे पाइसेस, या फिर इमोशनली काफ़ी लो में चले जाते होगे, बट ये स्ट्रेंथ आपके अंदर डेवलप हुई है एंड विच इज़ ब्यूटिफुल। अगर आप में से कुछ लोग पाइसेस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल मीडिया पे आने का सोच रहे हैं, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर वो स्टार्ट होते हुए दिखता है एटलीस्ट मुझे। बट देन दैट बीइंग सेड, आपको एक सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया बिजनेस का ऐसा अगर आप कुछ सोच रहे हो पाइसेस, तो आपको एक लॉन्ग फॉर्म स्केच या फिर एक दूर की दृष्टि का एस्पेक्ट लेकर चलना होगा। दूर का सोचिएगा, उसके बाद अपने कंटेंट पे काम करना शुरू करिएगा, राइट। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ये सोशल मीडिया का एसोसिएशन आपके किसी क्रिएटिव इंक्लिनेशन का कंटेंट भी हो सकता है, राइट। आई सी अ कनेक्ट देयर, राइट। सो लेट्स सी मोर। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताइए पाइसेस का लव लाइफ कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। वाओ, अगेन द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। आप में से कुछ लोग हो सकता है पाइसेस किसी ऑकल्ट जर्नी पे जाने का सोच रहे हो, कुछ ऑकल्ट से रिलेटेड या हीलिंग से रिलेटेड सीखने का सोच रहे हो। प्लीज क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। पाइसेस स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं जो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। आपको एज अ वेरी वेरी केयरिंग और नर्चरिंग पर्सन देखते हैं, और ये उनके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है आपके पर्सन के लिए। और ये अट्रैक्शन और स्टेबिलिटी अक्टूबर के मंथ में फ्रूटफुल
होते हुए भी दिखती है, राइट। काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं यहाँ पे। आप काफ़ी पेशेंस के साथ चलते होगे और आपका पर्सन हो सकता है थोड़ा सा एक इम्पल्सिव नेचर का हो, राइट। नाउ द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ऑल्दो आई फील आपके अंदर काफ़ी कामनेस है पाइसेस, और आपके पर्सन के अंदर हो सकता है थोड़ी सी एक हाइपर एक्टिव वाली एनर्जीज हों, है ना। बट दैट इज़ द डिफरेंस जो आप दोनों के रिलेशनशिप में अट्रैक्शन को अलाइव रखता है, और ये अक्टूबर के मंथ में रिफ्लेक्ट होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, राइट। ऑल्सो देर इज़ वन मोर एडवाइस कमिंग कि आई फील लाइक आप में से कुछ लोगों के लिए पाइसेस, यू हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट। आपके लाइफ में काफ़ी चीज़ें आपको करनी है, काफ़ी सारा काम हो सकता है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बट प्लीज़ टेक इट वन एट अ टाइम, अदरवाइज वो आपको बहुत कंफ्यूज और डिल्यूजन के स्टेट में ले जा सकता है। दैट मैसेज केम थ्रू ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। सो प्लीज़ फॉलो दैट एडवाइस, राइट। पाइसेस की पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी पाइसेस से? प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आप में से कुछ लोगों के लिए पाइसेस आई कैन सी यहाँ पर किसी तरीके की छोटी सी अनबन हुई होगी, या हो सकती है किसी बात को लेकर शायद, जो आपने पहले भी करी हुई है अपने पर्सन से, कि सी आई टोल्ड यू मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है, मुझे ये करना नहीं पसंद है, या मुझे ये खाना नहीं पसंद है, इवन देन यू टेंड टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वाई? छोटी मोटी जो अनबन होती है एक लव रिलेशनशिप में, वैसा होते हुए दिखता है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारी छोटी मोटी चीज़ें आपके साइड से ना हो, आप ना करो, या छोटी मोटी चीज़ों को बड़ा हुआ ना बनाया जाए, स्पेशली ऑन एन इमोशनल लेवल, राइट। बट जो भी इमोशनल लेवल पे चीज़ें अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं तो यहाँ पर एंड होते हुए भी दिखता है। काफ़ी एक सेंस ऑफ हार्मनी एंड पीस रहेगा अक्टूबर में आपके लिए। वर्क फ्रंट पे काफ़ी कुछ आप अचीव करोगे, और इमोशनल लेवल पर भी यहाँ पर एक कंटेंटमेंट आते हुए दिखती है। आपके रिलेशनशिप में भी वो मैच्योरिटी और कंटेंटमेंट दिखता है यहाँ पर। आप छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी अनबन को जाने दोगे, लेट गो करोगे, विच इज़ ग्रेट। यू नो, छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी बनती हैं रिलेशनशिप में, और फिर वो बड़ी लड़ाइयाँ बन के आती है, राइट। सो वो सब चीज़ों को आप कहीं ना कहीं लेट गो करना सीख रहे हैं, या एटलीस्ट अक्टूबर में ऐसा होते हुए दिखता है आपके लिए। या आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन भी रहेंगी आपसे कि आप छोटी छोटी चीज़ों को लेट गो करें, और बहुत ज़्यादा उनके बारे में ना सोचें, ताकि रिलेशनशिप एज इट इज़ प्यारा सा बना रहे। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी पाइसेस अपने पर्सन से इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? प्लीज टेल मी आर्कएंजल फॉर पाइसेस। अरे वाह, आप चाहते हो कि आपका पर्सन किसी तरीके का प्लान करे, किसी तरीके का सरप्राइज प्लान करे, या कुछ ऐसा प्लान करे जो काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हो। यहाँ पर आप चाहते हो कि यस, आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेकर जाया जाए, और वो आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करोगे कि परहैप्स वी आर डेटिंग फॉर सम टाइम एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक इट वन स्टेप अहेड, राइट। ऐसी एक्सपेक्टेशंस दिखती हैं आपकी अपने पर्सन से। और ये मुझे लगता है ये सिर्फ अक्टूबर का एनर्जीज नहीं है, आपने शायद पहले भी ऐसा कुछ एक्सप्रेस किया होगा अपने पर्सन को। अपने पर्सन से आपकी एक्सपेक्टेशंस पहले भी बनी होंगी कि इस रिलेशनशिप को उस तरीके से प्लान किया जाए, या उस तरीके से देखा जाए जहाँ पर ये दूर तक जाए। वैसे भी पाइसेस, यू आर नॉट समबडी जो व्हाट डू यू से शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में बिलीव करता हो। आपको चाहिए कि अगर कोई आप रिलेशनशिप में हो तो वो लॉन्ग टर्म तक स्टे करे, उसका एक ऐसा पोटेंशियल हो जिसमें ग्रोथ हो, और जो दूर तक जाए, इवन इन टर्म्स ऑफ शादी, कमिटमेंट, यू नो, ऐसी एनर्जीज। तो आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर अक्टूबर में भी ऐसी ही दिखती हैं। आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि ये रिलेशनशिप को वो उस तरीके से देखें जहाँ पर हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो, या एक स्टेप आगे लेकर जाया जा सके इस रिलेशनशिप को। उस तरीके का एटलीस्ट प्लान करें हम इस रिलेशनशिप को, सो दैट इट कैन गो इन दैट डायरेक्शन, राइट पाइसेस। परफेक्ट। लेट्स सी मोर। ऐसा क्या है जो इस रिलेशनशिप को ब्लॉक करता है, एंड पाइसेस को वो जानने की ज़रूरत है।
so that they can work on their relationship. Archangel Michael, please tell me what blocks this relationship for Pisces, at least in the month of October. Wow, so many positive cards in one reading, Pisces. This is beautiful. हो सकता है आप में से कुछ लोग Pisces अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते होंगे. एक क्लैरिटी लैक रहता होगा जो कि इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी ब्लॉकेज क्रिएट करता होगा. ऑल्दो आई डोंट सी एनी लेकिन वो बहुत कुछ बड़ा ब्लॉकेज है जो इसको ब्लॉक कर रहा होगा, ऐसा नहीं है. छोटी मोटी लड़ाइयाँ यहाँ पर दिखती हैं. पुल बहुत स्ट्रांग है एक दूसरे की तरफ, बट आप में से कोई एक हो सकता है Pisces थोड़ा सा जिसके अंदर वो थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज हैं जो इम्पल्सिव है, बिना सोचे समझे बोल देता है. उसकी तरफ से ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन वाला सिचुएशन बनता होगा जिसकी वजह से अनक्लैरिटी आती होगी आपके रिलेशनशिप में. मरकरी, आई मीन मैजिशियन इज मरकरी आप दोनों में से किसी के चार्ट में मरकरी स्ट्रांग हो सकता है, राइट? या फिर हो सकता है कि आप जेमिनी या फिर वर्गो से डील कर रहे हो Pisces, that's possible. Aquarius is also here, Leo is also here, Aries is also here, water sign is also here, right? This is a general reading, so take it how it resonates. So एक क्लैरिटी लैक होना और मिसकम्युनिकेशन का होना इस रिलेशनशिप को ब्लॉक कर सकता है कि क्लियरली आप कम्युनिकेट अगर अपनी नीड्स को नहीं कर पाओगे तो फिर वो रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक नेगेटिविटी को लाता है. सो दिस इज़ एन एडवाइस जो कि ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा, विच इज़ समथिंग दैट यू कैन ईजली वर्क अपॉन. गिव मी एडिशनल गाइडेंस प्लीज फॉर Pisces फॉर द मंथ ऑफ October. आर्कएंजल माइकल. यस, पेशेंस के साथ चलिए. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 2 बार किंग की एनर्जी एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, विद द एम्परर कार्ड शोइंग, किंग ऑफ स्वॉर्ड शोइंग, किंग ऑफ वॉन्ड शोइंग. आप में से कुछ लोगों का Pisces अगर सेपरेशन या ब्रेकअप चल रहा है तो यहाँ पर डेफिनेटली कॉन्वर्सेशन आते हुए दिखता है, विद किंग ऑफ स्वॉर्ड शोइंग, किंग ऑफ वॉन्ड ऑल्सो शोइंग एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड ऑल्सो शोइंग. प्लस यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है जो कि रिन्यूअल ऑफ रोमांस दिखाता है, दोबारा से बातचीत होते हो वाओ व्हाट इज हैपनिंग, बातें होते हुए दोबारा से दिखाता है, रिन्यूअल होते हुए दिखाता है. अगर सेपरेशन या डिस्टेंस चल रहा था तो आप दोनों के बीच में वो दोबारा से बात होगी, कम्युनिकेशन आएगा. और एक जो शायद सी अगेन देयर इज मून कार्ड, तो अगर किसी तरीके का मिसट्रस्ट या अनक्लैरिटी थी तो उसके लिए बात करके उसको सॉल्व करना ऐसा होते हुए दिखता है आपके लिए Pisces. अगर आप उस ग्रुप ऑफ पीपल में से हो जिनका ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा है तो नाउ यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि हो सकता है आपके लव लाइफ में चीज़ें थोड़ी स्लो मूव कर रही हैं, इसलिए भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं कहीं ना कहीं कि अपने पर्सन की तरफ से कि इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाया जा सके, या फिर वो क्या सोचते हैं, व्हाट इज़ द प्लान, राइट? व्हाट इज़ द प्लान फॉर दिस रिलेशनशिप. यस, बट ऑल इन ऑल यहाँ पे अगर किसी तरीके का मिसट्रस्ट है तो यहाँ पे क्लैरिटी आते हुए, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन आते हुए, और एक सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप आते हुए दिखता है इन द मंथ ऑफ October फॉर यू Pisces. प्लीज टेल मी मोर additional advice for Pisces in the month of October. Pisces, I feel like there is some kind of past trauma build up in you. Moon energy also shows किसी तरीके का fear, या फिर हो सकता है आपको नाइटमेयर्स आते हो. सो ये भी एक कॉन्फर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए, आई डोंट नो, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आई एम चैनलिंग दिस मैसेज जहाँ पर फियर का कार्ड दिखाता है, पास्ट ट्रॉमा, नाइटमेयर्स आना रात में और फिर डर कर उठना. बट फियर कार्ड ओवर हियर सेज
I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love. अगर आपके अंदर किसी तरीके का फियर है पास्ट की वजह से, या कोई ब्लॉकेजेस है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डेवलप हुआ हो, जो कि फियर में निकल रहा हो बाहर, या फिर नाइटमेयर्स में बाहर निकल रहा हो, तो भी अगर आप उस एनर्जी पे कंसंट्रेट करते हो जो कि आपको कहीं ना कहीं क्रिएटिवली इंक्लाइंड रखता है, उस तरीके से अपने आप को अपने लिए एक्सप्रेस कर पाते हो कि किसी आर्टिस्टिक या क्रिएटिव मैनर में, तो भी ये एक हेल्पफुल तरीका रहेगा उस फियर से निकलने का. वाओ, दैट्स अ गुड मैसेज. एंड card of service is here, gratitude is here. Service says that I feel good when I can help others. I think आप में से कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि मुझे सोशल मीडिया पे जाना है, तो वो सोशल मीडिया का कंटेंट लोगों को हेल्प कर सकता है किसी ना किसी मैनर में. पाइसेस, आई विल काफ़ी सारी एनर्जीज हैं यहाँ पे, एंड बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो इफ़ यू वांट टू नो कि आपके लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो. ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Card of gratitude here says, I am thankful for this life and the opportunities that it presents. So opportunities तो आते हुए दिखती हैं यहाँ पर, especially on the work front. When I started this reading, I told you किसी तरीके का वर्क पर upliftment होना, opportunity आना यहाँ पर दिखता है. अगर जब आप fear की एनर्जी में जाते हो, तो अपने आर्टिस्टिक, जो आपके अंदर एक आर्टिस्ट है, उसके ऊपर काम करना शुरू करें. वो आपको एक हार्ट सेंटर वाली एनर्जी में लेकर जाएगा, जिसकी वजह से फियर निकलेगा, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आएगा, जो कि नेगेटिव एनर्जीज को आपसे दूर करेगा. पाइसेस, राइट? सो ऑल इन ऑल दिस मंथ लुक्स वेरी फ्रूटफुल, पॉजिटिव. कुछ चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हो, जो चीज़ें नहीं कर रहे थे वो कर सकते हैं, जो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाएगा. कम्युनिकेशन भी आते हुए दिखता है यहाँ पर. मरकरी एनर्जीज हैं, किंग की एनर्जीज हैं, एंड प्लीज़ फॉलो द एडवाइस गिवन इन दिस वीडियो फॉर यू. पाइसेस, आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं. पाइसेस, टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वर्क ऑन योर हार्ट सेंटर, ताकि फियर आपको बॉदर ना कर सके. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.